नमस्ते बच्चों, माई सेल्फ जायसवाल सर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th ज्योग्राफी रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। नाउ एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट which can satisfy our needs and technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable are called resources। जो भी चीज़ हम यूज़ कर सकें नेचर से, वही रिसोर्स है। ह्यूमन नेचर से चीज़ों को लेता है, टेक्नोलॉजी लगाता है, और इंस्टीट्यूशन कई संस्थान हैं जैसे कि जहाँ पर टाटा स्टील है, अथॉरिटी, ऐसे बहुत सारे फैक्ट्रीज़ हैं। उनका यूज़ करते हुए, टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए, नेचर से रिसोर्स लेते हुए उसको यूज़ करता है। सो देयर इज़ ए इंटर डिपेंडेंट रिलेशनशिप फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। टेक्नोलॉजी का भी यूज़ होता है। बहुत सारे लोग काम करते हैं जहाँ पर वो रिसोर्सेज के साथ, जैसे ओर को प्योर मेटल में बदल देना, तो इंस्टीट्यूशन का यूज़ होता है, वहाँ पर ये सब काम होता है और नेचर से रिसोर्सेज को लिया जाता है। रिसोर्सेज आर ऑफ वेरियस टाइप्स। सम आर नेचुरल रिसोर्सेज जो हम नेचर से पाते हैं, जैसे हवा, पानी, दीज आर द नेचुरल रिसोर्सेज। सनलाइट। सम आर ह्यूमन रिसोर्सेज जो हमारी स्किल है, ह्यूमन स्किल। जैसे इंडिया के लोग अगर ज़्यादा पढ़े लिखे एजुकेटेड होंगे तो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज रिच होंगे, जितने यंग होंगे उतने रिच होंगे। और कुछ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं जिनको हम रिफ़ाइन करते हैं, वो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहे जाते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल हैं। कुछ लगातार, जैसे पानी नदियों से बहता जा रहा है तो रिन्यूएबल है, और नॉन रिन्यूएबल में जैसे कोल है, कोयले को यूज़ कर लिया, पेट्रोल को यूज़ कर लिया, तो इस तरीके से वो पेट्रोलियम नॉन रिन्यूएबल है। तो इस तरीके से रिसोर्सेज हैं। नाउ अगर नॉन रिन्यूएबल है तो उसमें भी कुछ ऐसा है जो रिसाइक्लेबल है और कुछ नॉन रिसाइक्लेबल है, जैसे प्लास्टिक है, ग्लास है, उसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, लेकिन पेट्रोल यूज़ हो गया तो नहीं रिसाइकल कर सकते। रिन्यूएबल में कुछ कंटिन्यूअस फ्लो है, जैसे रिवर वाटर है, वो कंटिन्यूअस है, और कुछ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज भी हैं। नाउ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज में वाइल्ड लाइफ और वेजिटेशन, प्लांट्स आते हैं। नाउ वी विल सी सॉइल प्रोफाइल, कि सॉइल जो हमारी है अर्थ के लिथोस्फीयर से, जो अपर मोस्ट है, उस लिथोस्फीयर से नीचे चलने पर किस तरीके से बदलती है। तो सबसे ऊपर की टॉप सॉइल है जो कि फर्टाइल सॉइल होती है। फिर उसके नीचे चलेंगे तो वेदर्ड रॉक्स, उसमें टूटे फूटे पत्थर पाए जाते हैं, और नीचे जाएंगे तो और ज़्यादा बड़े पत्थर पाए जाएंगे, और सबसे नीचे बेड रॉक होती है, इट इज़ टोटली रॉक। तो सबसे ऊपर की जो सॉइल होगी उसमें न्यूट्रिएंट्स होंगे और वो फर्टाइल सॉइल होगी, एंड इट इज़ रिच विद ऑर्गेनिक मटेरियल दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमस। Soil is a living system. It takes millions of years to form soil up to a few centimeters of depth. The uppermost fertile soil is worth of plantation. There are maximum number of animals which are living in substratum, like rabbit हो गए, खरगोश हो गए, स्नेक हो गए, वो उसी अपर लेयर में रहते हैं, और प्लांट्स भी अपर लेयर में ही उगते हैं। सो इट इज़ द uppermost soil. Here you can see that uppermost layer, it is rich with humus. After that the rock soil है, और उसमें it is mixed with clay. After that the weathered rock material, टूटे फूटे पत्थर हैं, और सबसे नीचे जाएंगे तो बड़े बड़े रॉक्स होंगे। सो इस तरीके से सॉइल प्रोफाइल कहीं का भी होता है। It is also depicted by some cylindrical nature, that how the soil is there. You can see that it is the organic matter is topmost में organic matter है, उसके नीचे organic mixed with mineral, mineral जिसमें mixed है वही ह्यूमस है, और उसके नीचे सैंड भी है, क्ले भी है, सिल्ट भी है, और वेदर्ड रॉक्स भी हैं, और सबसे नीचे पेरेंट रॉक पाई जाती है। दिस इज़ द सॉइल लेयर्स। इंडिया में जहाँ नेचुरल रिसोर्स की बात की जाए तो 3 मेन नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं। 3 टाइप्स ऑफ रिलीफ पैटर्न्स हैं। पहला तो प्लेन्स हैं, जो नदर्न प्लेन्स हैं, और दक्षिण में, साउथ में सारे प्लेट्यू हैं, पठार हैं, और नदर्न मोस्ट में हिमालयन रेंज है। तो इन सभी जगहों पर हम रिसोर्सेज
पाते हैं। वैसे तो डेजर्ट भी हैं, आइलैंड भी हैं, तो ये भी हैं, बट ये 3 हमारे मेन रिसोर्सेज देते हैं। नाउ टोटल एरिया of land is subdivided into a pie chart like 44% is the net sown land जिसमें फसल उगाई जाती है, और फॉरेस्ट एरिया इज 23%, 4% फैलो लैंड है जिसमें कि एक साल से फसल नहीं उगाई गई है, और कुछ करंट फैलो लैंड है जिसमें अभी पिछली एक फसल नहीं उगाई गई, दैट इज़ प्लेन लैंड, दो इट इज़ फर्टाइल बट ये प्लेन लैंड है। तो इस तरीके से पाई चार्ट में बताया गया है। इट इज़ द रिलीफ पैटर्न, आप देख सकते हैं साउथ में उठा हुआ है, ये प्लेट्यू है, और नदर्न प्लेन देख सकते हैं, और माउंटेनियस रेंज देख सकते हैं। दिस इज़ 3D मैप ऑफ इंडिया। प्लेट्यू का मतलब उठा हुआ एरिया, बट वो प्लेन होता है। सो इट इज़ द 3 मेन रिलीफ पैटर्न विच गिव्स अस नेचुरल रिसोर्सेज। प्लेट्यू से हमको बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, और जो प्लेनर एरिया है उससे एग्रीकल्चर मिलता है, एंड इसी तरीके से माउंटेनियस रेंज पर भी हमको लकड़ी है, टिम्बर है, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। इट इज़ डेंस फॉरेस्ट एरिया, माउंटेनियस रेंज का जो लोअर माउंटेन्स हैं, दैट इज़ डेंस फॉरेस्ट एरिया। अगेन वी आर हियर विद ए 3D मैप that how planar is the area of northern you can appreciate, and southern area it is lifted up like a plateau, and mountainous range is average 6000 meter high from sea level. These are the 3 main relief patterns of India. Now there are various types of soil in India like red soil, black soil, alluvial soil, arid soil. So there are various soils. This is red soil which is found in सदर्न पार्ट, ये दक्षिण भारत में पाया जाता है, एंड इग्नियस रॉक से बना हुआ है, दैट इज़ मोल्टन मैग्मा यहाँ पर जो जम गया है, तो उसी से रेड सॉइल ये बनी हुई है। इट इज़ लो रेनफॉल एरिया वेयर सच सॉइल्स आर फाउंड लाइक उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, देयर इट इज़ फाउंड। सो आग्नेय चट्टानें या इग्नियस रॉक से बनी है, जो मोल्टन मैग्मा या वॉल्केनो ज्वालामुखी के से पिघला हुआ लावा निकला है, तो उससे बनी है। इसमें आयरन हाइड्रेटेड फॉर्म में पाया जाता है, जैसे रस्टेड आयरन रेड होता है वैसा ये है। नाउ अनदर फॉर्म इज ब्लैक सॉइल। इट इज़ ऑल्सो नोन एज रेगूर सॉइल, एंड इट इज़ आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन, सो it is also known as black cotton soil. Parent rock minerals when weathered, then such type of soil is formed. So climatic condition की वजह से और rock के टूट फूट से ऐसी soil बनती है। Next is laterite soil. It is found in the area with high temperature and heavy rainfall. इस सॉइल में जो इसका मिनरल्स होता है वो हैवी रेनफॉल की वजह से ज़मीन के अंदर चला जाता है, जिस तरह से इसका ऐसा कलर होता है, और ये पथरीली ज़मीन होती है, दैट इज़ लेटराइट सॉइल। इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत कम होते हैं। दिस इज़ एलुवियल सॉइल। सो एलुवियल सॉइल जो प्लेनर एरिया है, जो गेंजेस रेंज है, जैसे यूपी है, बिहार है, पंजाब है, हरियाणा है, तो वहाँ चिकनी मिट्टी मिलती है। तो ये जो रिवर्स के फ्लड्स हैं वो अपना जब सिल्ट छोड़ देते हैं तो उसमें पाई जाती है, ये मिट्टी में पानी रुक जाता है, इसमें अंदर नहीं जाने देता, तो इस तरीके की सॉइल होती है। एलुवियल सॉइल में क्रॉप्स बहुत अच्छी होती है, इसका क्रॉप प्रोडक्शन पर हेक्टेयर बहुत ज़्यादा होता है। इट इज़ रिच विद ह्यूमस। यूपी बिहार के अलावा, पंजाब हरियाणा के अलावा, ये ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट से जो नदियाँ निकलती हैं, गंगा, गोदावरी, कृष्णा, इन सब के जो डेल्टा बनते हैं, जो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स हैं, वहाँ पर भी इस तरीके की सॉइल पाई जाती है। सी दैट इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी इज़ हाउ हाई। पानी इस पर छोड़ दिया जाए तो ये मिट्टी काफ़ी समय तक गीली रहती है, और वाटर इसमें परकोलेट नहीं करता, ज़मीन से सीप थ्रू नहीं करता, ज़मीन के अंदर नहीं जाता, सो इसलिए मिट्टी गीली बनी रहती है, थोड़े पानी से ही काम चल जाता है और अच्छी फसल होती है। कंटेन्स वेरियस प्रपोर्शंस ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। It is desert soil, that is arid soil. It contains high amount of salt, so it is saline in nature and sandy in texture. So इसमें sand होगा, sand ज़्यादा होगा, पानी अगर बरसेगा तो सब नीचे चला जाएगा।
Such soil is found in dry climatic condition where temperature is high. That's why water evaporates and there is lack in humus. Next is laterite soil. क्योंकि हम पहले भी देख चुके हैं कि ज़्यादा बारिश की वजह से इसमें से सारा पानी नीचे चला जाता है और इसमें कंकड़ पत्थर ही ज़्यादा बसते हैं। ये उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु जैसे एरिया में, केरला, कर्नाटका में लेटराइट सॉइल पाई जाती है। इसमें चाय उग सकती है, कॉफ़ी उग सकती है, सो कैशूनट उग सकते हैं। हियर देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल। नाउ लेटराइट सॉइल आर shown here. ब्लैक सॉइल महाराष्ट्र और गुजरात में ज़्यादा पाई जाती है। कुछ ऐसी सॉइल होती है कि जो सैंडी होती है। सैंडी सॉइल में रेत ज़्यादा होता है, जैसे जैसलमेर, राजस्थान में पाई जाती है। लोमी सॉइल में देयर इज़ ए इक्वल बैलेंस ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। तो ये सारी चीज़ों का एक बैलेंस होता है। तो लोमी सॉइल में सैंड होता है, सिल्ट होता है, क्ले होता है। सैंड वो है जो अपनी उर्वरकता खो चुकी है। सिल्ट वो होता है जो पहाड़ों से लाई हुई मिट्टी है। और क्ले वो होता है जिससे बर्तन बनाए जाते हैं, जो चिपकती हो, चिकनी मिट्टी। सो हियर क्ले सॉइल, सैंडी सॉइल एंड सिल्टी सॉइल, इन तीनों का जब हम मिक्सचर कर देते हैं तो लोमी सॉइल बनती है, जिसको कि दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। दैट इज़ also known as alluvial soil. So here sand and this is clay, जो जिनसे बर्तन बनते हैं, चिकनी मिट्टी होती है, और एक लोम जो इसमें प्रॉपर बैलेंस हो। लोम सॉइल इज़ गुड फॉर एग्रीकल्चर। सैंडी सॉइल भी अच्छी नहीं है क्योंकि डेजर्ट एरिया में पाई जाएगी। क्ले सॉइल, उसमें पानी में मड होता है, अगर ज़्यादा पानी पड़ गया तो मड हो जाएगा। लोमी सॉइल एरिड है, उसमें हवा पास होती रहती है। So here we are seeing that clay, gravel, loam and sand, इन्हीं के मिक्सचर से अलग अलग तरीके की सॉइल बनती है। कहीं पर आयरन ज़्यादा है तो कहीं एल्यूमिनियम ज़्यादा है, तो उससे इसके कलर ज़्यादा बदल जाते हैं। रेड सॉइल में आयरन के ऑक्साइड्स और आयरन के हाइड्रेट्स फॉर्म ज़्यादा होते हैं, रस्ट ऑफ आयरन ज़्यादा होता है, जिससे रेड सॉइल बनती है। गली इरोजन, if through soil some portion of water comes through, then a deep crack is found and that land becomes unworthy for fertilization. So such kind of agriculture के लिए ये unworthy है and इसको गुली इरोजन कहते हैं। तो बीच में इसमें ये गली बन गया है। You can see that there is a how the land became there is a deep crack developed in the land, agricultural land. This is erosion, a kind of soil erosion. एक होता है soil erosion कि ऊपर की जो लेयर है, ह्यूमस वाली लेयर, वो डेप्लीट होकर के रिवर में बह जाए, और दूसरा है गुली इरोजन कि कुछ एक पोर्शन उसमें से पानी निकल जाए, तो वो जो आपका पूरा खेत है वो ख़राब हो जाएगा, एंड इट इज़ कॉल्ड गली इरोजन। आप खेत में पानी नहीं भर सकते, वो इसी में आ जाएगा, सो इट इज़ गुली इरोजन। सच थिंग्स हैपन्स, अगर तेज़ी से पानी की स्ट्रीम आती है और किसी एक पर्टिकुलर पोर्शन से, लोमी सॉइल में से ये हो सकता है, गुली इरोजन टेक्स प्लेस होता है। नाउ दिस इज़ द मैप. The black portion is showing the black soil, red portion is showing red soil, and that is the alluvial soil, which is yellow. That is yellow soil. So different types of soil patterns, and arid soil is shown by light grey color. So various, it is the soil map of India. This is the relief pattern, how the some portions are raised in world map, and in comparison to it the map of India is also shown, that where there is plateau, where is Himalaya, where is plain. So in comparison to world, we are seeing here the Indian topography or relief map. Thank you.